प्रश्न बड़ा मौलिक है। क्या मन के विचारों को रोका जा सकता है? तो पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। गजब होता है गायब हुआ बाघ। बहुत पुरानी बात है। हिमालय के एक निर्जन क्षेत्र में एक साधक ध्यान कर रहा था। उसकी साधना एकांत में थी। गुफा में बैठा था, आंखें बंद, सांसें धीमी। अचानक उसके भीतर एक विचार उठा, अगर अभी एक बाघ आ जाए तो क्या होगा? तुम जानोगे क्या हुआ। सटीक उसी क्षण एक बाघ सचमुच गुफा के पास आ गया। उसके मन में डर का तूफान उठा, सांसें तेज हो गई, ध्यान टूट गया। वह भागा नहीं, बैठा रहा कांपता हुआ। बाघ कुछ देर उसे देखा और चला गया। अब उस साधक का ध्यान नहीं लगा। हर बार आंखें बंद करता वही बाघ आ जाता। अब असली नहीं, मन का बाघ। वह सोचने लगा, मैं अपने विचारों को कैसे रोकूं? असंभव। अब सुनो, क्या विचारों को रोका जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो रोकेगा वो भी तो मन ही होगा। मन को मन से कैसे रोकोगे? यह ऐसे ही है जैसे कोई तलवार खुद को काटने की कोशिश करे या आँख खुद को देखने की कोशिश करे। तुम कहते हो मैं विचार को रोकूंगा। कौन है यह मैं? यह भी तो विचार ही है। मन को सोचने से रोकना ऐसा ही है जैसे तुम नदी को कहो बहना बंद कर दे। विचार मन की धारा है, वे अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं। तुम बीच में पड़ते हो तभी उलझन होती है। ओशो कहते हैं विचारों को रोको मत, उन्हें गुजर जाने दो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। यही उपाय है, एकमात्र उपाय है, साक्षी हो जाना। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है जहाँ तुम विचारों को देख रहे हो मगर खुद उससे अलग हो। ओशो कहते हैं तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचार को देख रहा है। जब तुम विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे वे खुद शांत हो जाते हैं। अब वापस चलो उस साधक की कहानी पर। वह साधक मेरे पास आया और बोला, विचारों से लड़ रहा हूँ, वो बाघ अब हर दिन दिखता है, मैं कैसे बचूं? मैंने कहा उससे मत लड़ो, उस बाघ को सिर्फ देखो, होश के साथ, न भागो, न रोकने की कोशिश करो। वह गया और जब इस बार बाघ आया तो उसने पहली बार ना देखा न डरा, बस साक्षी रहा। कुछ ही दिनों में वह बाघ फिर कभी नहीं आया और वह बोला, अब पहली बार ध्यान घटा है, विचार नहीं आए, मैं विचारों से परे चला गया। सवाल यह नहीं कि विचारों को कैसे रोका जाए, सवाल यह है कि मैं उससे कैसे मुक्त हो जाऊं। मुक्ति तभी है जब तुम दृष्टा बनते हो। विचार है मगर तुम नहीं हो उसमें। जैसे आकाश में बादल हैं मगर आकाश उससे अलग है। और जब यह साक्षी भाव गहराता है तब विचार खुद विलीन हो जाते हैं और वही समाधि है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहाँ तुम देख रहे हो और जो देखा जा रहा है वह भी विलीन हो रहा है।